आप देख रहे हैं AHA33 तबरेज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। वो हर जगह नज़र आ रहा था, कितना भी सोचा कि नज़र ना आए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। ये बात उस दिन की थी जब रमेश अपनी गाड़ी से अपने गांव जा रहा था। तभी एक जगह आकर गाड़ी रुक गई। बहुत कोशिश की पर गाड़ी ठीक ही नहीं हो रहा था। रमेश उस दिन अपने गांव अकेला ही जा रहा था। रमेश को अपने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी मिली थी, इसलिए वो अपने गांव जा रहा था। जिस रास्ते जहां पर गाड़ी रुकी थी वो कुछ अजीब सी जगह थी। रोड तो थी, लेकिन कुछ दूरी पर एक कब्रिस्तान था। रमेश को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बस यही से शुरुआत हुई उस काम की जिससे रमेश कुछ दिन परेशान रहा था। रमेश अपने गांव में पहुंच चुका था और 2 दिन तक वहीं पर रुकना था। गांव में रमेश के दादा दादी ही रहते थे। वो उनसे हर साल में 2 बार जरूर मिलने आता था। जब रमेश रात को सोने जा रहा था तो उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, पर रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आधी रात हुई तो रमेश को प्यास लगी। उसने पानी पीने के लिए अपना गिलास उठाया। तभी उसकी नज़र अपनी छत पर बैठे एक आदमी पर गई। वो उसे ही देख रहा था। जब रमेश भागकर छत पर गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। रमेश तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। 2 दिन बाद जब रमेश को जाना था तो वो अपना सामान पैक कर रहा था। अब वो सोच रहा था कि वो कौन है जो रात को छत पर दिखा था। उसने ये बात अपने दादाजी से बोली, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि रमेश किस बारे में बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रमेश अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। तभी रमेश को लगा कि पिछली सीट पर कोई बैठा है। गाड़ी रोकी पर कोई नहीं था। रमेश को ये वहम लग रहा था, क्योंकि देखने पर कोई नहीं था। रमेश गाड़ी चला रहा था। उसके सामने वाले शीशे में हमेशा कोई बैठा नजर आ रहा था। पीछे देखने पर कोई नहीं था। गाड़ी उसी जगह पर फिर से रुकी और कुछ देर बाद फिर से चालू हो गई। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी यहाँ पर क्यों रुकती है। कुछ देर बाद रमेश गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया और जब वो अपने घर पहुँचा तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आज रमेश यही सोचता है कि वो कौन है, और जब फिर से रमेश गांव में जाएगा तो कहीं वो चीज़ उसे नज़र तो नहीं आएगी। इस कारण वो आज भी उससे डर रहा है। कुछ ऐसी ही घटनाएं जीवन में होती है जिसका असर पूरी ज़िंदगी में पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो चलिए मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।